क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 के साइंस का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है वाई डू वी फॉल इल। तो ये आपका जो साइंस का चैप्टर नंबर 13 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम अपने वीडियोस में सारे इंपॉर्टेंट नोट्स ही कवर करते हैं। तो चैप्टर 12 तक भी जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के चैप्टर के बारे में, और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से जो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि हेल्थ को डिफाइन कीजिए अकॉर्डिंग टू WHO। WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और उसने जो है हेल्थ को किस तरीके से डिफाइन किया है इसको डायरेक्टली आता है। और जब किसी के अकॉर्डिंग आपको डिफिनेशन लिखना होता है तो आप उसमें एक भी वर्ड चेंज नहीं कर सकते, आपको वर्ड टू वर्ड लिखना होता है। सो अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन। तो WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है? एक ऐसी स्टेट जहाँ पर फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों तरीके से अगर कोई बंदा वेलबींग है तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो हेल्दी पर्सन है। और उसके बाद एक आध जो क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में MCQ में देखने को मिल सकता है, वो इसको लेकर है कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो वो किया जाता है आपका 7 अप्रैल को। इस दिन हम वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं टू अवेयर पीपल अबाउट हेल्दी एंड डिजीज फ्री लाइफ एंड ऑल। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए हम 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं आपका वर्ल्ड हेल्थ डे। सबसे पहले अब अगर हेल्थ की नॉर्मली डेफिनेशन पूछते हैं हमसे, तो आप ये लिख सकते हो, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। वही अगर बात करते हैं डिजीज के बारे में, सो एनी डिस्टर्बेंस इन द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन और पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब हमारे कोई भी बॉडी का जो फंक्शन है या फिर उसके स्ट्रक्चर में कोई डिस्टर्बेंस जब आती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? डिजीज़ कहते हैं। और डिजीज़ के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे पैथोजन की वजह से हो सकता है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया की वजह से कोई बीमारी हो सकती है, या फिर लैक ऑफ बैलेंस डाइट, आपने सही से कुछ खा पी नहीं रहे उसकी वजह से हो सकती है, और लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विस। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है डिजीज़ हो सकता है। तो डिफरेंस आपको ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन बीइंग हेल्दी एंड डिजीज फ्री, मतलब किसी बंदे का हेल्दी होना और डिजीज फ्री होना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस भी आपको कंप्लीटली अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। हेल्दी मीन्स होता है इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब इसमें फिजिकली, मेंटली और सोशल तीनों तरीके से जो पर्सन है वो परफेक्ट होना चाहिए, वेलबींग होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें डिजीज फ्री, इट इज अ स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम डिजीज। इसका ये मतलब है कि उसके पास कोई भी डिजीज नहीं है, उसकी बॉडी पार्ट में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, उनके फंक्शंस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मेंटली और सोशली वेलबींग है या नहीं है इस बात का इसमें कोई भी वो नहीं रहता है। ठीक है, तो हेल्दी का मतलब उस तीनों तरीके से वो वेलबींग है, जबकि डिजीज फ्री का मतलब ये है कि ओनली डिजीज उसकी बॉडी में नहीं है। उसके बाद अगर दूसरे डिफरेंस के बारे में बात करें, इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल एज वेल एज ऑन फिजिकल एंड सोशल एनवायरमेंट फैक्टर। अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो उसका डिपेंड उस इंडिविजुअल पे तो करता ही है, और जो आप उस फिजिकल के साथ साथ सोशल एनवायरमेंट फैक्टर भी उसमें जुड़ जाते हैं, जैसे सोसाइटी में, कम्युनिटीज़ में, ये सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाती हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं डिजीज़ फ्री, तो ये सिर्फ और सिर्फ हम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं। अ हेल्दी पर्सन विल बी डिजीज फ्री, एक हेल्दी पर्सन होगा वो डिजीज फ्री होगा। लेकिन एक डिजीज फ्री पर्सन हेल्दी होगा या नहीं होगा इस बात पे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एक इंडिविजुअल जो डिजीज फ्री है हो सकता है कि उसकी गुड हेल्थ भी हो सकती है या फिर बैड हेल्थ भी हो सकती है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है दैट इज टाइप्स ऑफ डिजीजेस, कि कितने टाइप के डिजीज हैं। तो उसको बेसिकली हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट डिजीज वो डिजीजेस जो कि बहुत थोड़े टाइम के लिए आते हैं और बॉडी में क्विकली अफेक्ट करते हैं, और फिर धीरे धीरे मतलब बहुत ही क्विकली चले भी जाते हैं, जैसे कोल्ड हो गया, कफ हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सारी बीमारी क्या है थोड़े दिन के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। जबकि दूसरी होती है क्रोनिक डिजीज, ऐसे डिजीज जो कि लॉन्ग टाइम तक के लिए रहते हैं, इवन कभी कभी लाइफ टाइम तक भी ये बने रह सकते हैं, उसको हम कहते हैं क्रोनिक डिजीज, जैसे डायबिटीज हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, एलिफेंट। तो ये सारी वो बीमारी हैं जो एक बार हो गई तो वो खत्म नहीं होती हैं। अब नेक्स्ट जो आपके एग्जाम में इसको लेकर भी पूछ लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, या फिर इन दोनों में क्या है क्या नहीं है। तो इन्फेक्शियस डिजीजेस वो डिजीज है विच स्प्रेड ड्यू टू इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो डिजीज फैल जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस डिजीजेस कहते हैं। इट इज
कम्युनिकेटेड फ्रॉम डिजीज पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। और ये सारी बीमारी जो है किसी बीमार पर्सन से हेल्दी पर्सन में इजिली पहुंच सकता है, कॉज्ड बाय सम बायोलॉजिकल एजेंट्स और पैथोजन लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ। तो इन सब वॉर्म्स, इन सब की वजह से जो है एक हेल्दी पर्सन में भी ये जो सारी बीमारियां हैं वो ट्रांसफर हो जाती हैं। तो इस टाइप के डिजीजेस को हम क्या कहेंगे, इन्फेक्शियस डिजीजेस। दूसरी टाइप के जो है आपके हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, वो आपके जो कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर नहीं होता, चाहे आप उसमें उससे के साथ रहो, कांटेक्ट में रहो, नो प्रॉब्लम। तो वो सारी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जैसे एरिथ्रिटिस हो गया, हार्ट डिजीज हो गए, तो ये जो एक पर्सन के पास है उसी के पास रहेगा। ऐसा नहीं कि उसके साथ रहने से, उसके साथ जो भी आप रह रहे हो या हैंडशेक कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट है कि मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो किस किस तरीके से जो है फैल सकते हैं। तो ये जो है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से लेकर हेल्दी पर्सन में थ्रू द एयर, वाटर, फूड, वेक्टर, फिजिकल कांटेक्ट या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट से ये जो बीमारी है वो फैल जाता है। तो उसमें से आपको पहले तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का फुल फ्लैश आया करता था, बट अभी पैटर्न चेंज होने पे आपको 3 to 4 मार्क्स का आएगा। तो आपको 3 से 4 पॉइंट तो डेफिनेटली जो यहाँ से लर्न करने पड़ेंगे। जैसे थ्रू एयर किसी ने छींक दिया, कफिंग एंड हो रहा है, तो उसके माइक्रोब्स क्या होते हैं, एयर में फैल जाते हैं और वो क्या होता है धीरे धीरे हेल्दी पर्सन में भी ट्रांसफर हो जाते हैं, लाइक कॉमन कोल्ड हो गया, टीबी हो गया, निमोनिया हो गया। तो ये सारे क्या है, एयर के थ्रू जो है ये बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाती है। नेक्स्ट है थ्रू वाटर, द माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी बाय द ड्रिंकिंग, ईटिंग। अगर आप पोल्यूटेड या फिर कॉन्टामिनेटेड वाटर या फूड खा लेते हो तो उससे क्या होता है कि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी में पहुंच जाते हैं, जिससे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, कॉलरा हो गया, डिसेंट्री हो गए। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है वो वाटर के थ्रू फैलती हैं। थर्ड है वेक्टर, सम ऑर्गेनिज्म लाइक फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ऑल्सो वर्क एज अ वेक्टर ऑफ डिजीज। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं फीमेल एनाफिलिस जो कि मलेरिया फैलाती है, इसके अलावा डेंगू है, वो एडीज वगैरह से होता है। तो ये जो सारी बीमारी है वो अगर कोई वेक्टर के थ्रू फैल रहा है तो दैट इज, तो उसको आपको इस तरीके से डिफाइन करना है। थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सिफिलिस हो गया, एड्स हो गया, ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ से 3-4 पॉइंट्स अच्छी तरीके से लर्न होने चाहिए। उसके बाद टर्म्स आया एड्स, तो इसका फुल फॉर्म आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लेते हैं, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये किस वायरस की वजह से होता है, HIV, उसका फुल फॉर्म भी करना है आपको, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इट गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यूज ऑफ इन्फेक्टेड नीडल और डेट एडेक्स्ट्रा। अब नेक्स्ट आपके टर्म है इसी चैप्टर का, दैट इज एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक आर द केमिकल्स, मेडिसिन और ड्रग्स दैट ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवेज इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरियल। तो ये आपकी वो केमिकल्स है जो क्या करता है, बायोकेमिकल का जो पाथवेज है उसको वो रोकने का काम करते हैं। दे आर यूज्ड फॉर डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। और वो क्या, और बेसिकली हम इसको एंटीबायोटिक का यूज़ तभी करते हैं जब कोई जो बीमारी है वो बैक्टीरिया के थ्रू होती है। वायरस की जब थ्रू कोई बीमारी हो रही तो वहाँ पर एंटीबायोटिक जो है वो काम नहीं करता है। अब नेक्स्ट है आपका ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। जो कुछ डिजीजेज हैं हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से जाती हैं और अलग अलग ऑर्गन्स को इफेक्ट करती हैं, अलग अलग टिश्यूज पे इफेक्ट करती हैं। जैसे यहाँ पर हो गया माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू आर नोज आर लाइकली टू गो टू द लंग्स। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अगर हमारे नोज के थ्रू जाती है तो वो कहाँ जाएगी, हमारे लंग्स में जाएगी। और वो बैक्टीरिया जो है, जैसे आपका ट्यूबरक्लोसिस है, और वो इफेक्ट भी किसको करेगा, लंग्स को करेगा। अब दूसरा टाइप का हो गया कि कोई माउथ से अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा रहा है तो वो आपका, जैसे टाइफाइड हो गया, टाइफाइड की बीमारी, तो ये सारे जो इफेक्ट करेंगे ये किसको करेंगे, लीवर को कर सकते हैं, ठीक है ना, जॉन्डिस वगैरह जो होती हैं। तो ये जो मतलब कि जिसके अकॉर्डिंग कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग जो बॉडी कनेक्टेड है वो उसी को ही अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है वायरस विच कॉज जापानीज encephalitis, brain fever enters the body through mosquito bite and goes and infect the brain। जबकि जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस जिसे ब्रेन फीवर कहते हैं वो हमारी बॉडी में कैसे जाता है, किसी मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है, और ये क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को इफेक्ट करने का काम करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं कि इस बीमारी में जो है कौन सा बॉडी का पार्ट जो इफेक्ट होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं छोटी छोटी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन चैप्टरों से ना आपके शॉर्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं।
अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट होता है इन्फेक्शियस डिजीज का वो 2 स्टेप पे होता है। दे आर रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीजेस, जो भी डिजीजेस है उसके सिम्टम्स हैं उनको रिड्यूस करते हैं, या फिर क्या करते हैं उनके माइक्रोब्स जो भी उस डिजीज को कॉज कर रहे हैं उसको डायरेक्टली किल करना होता है। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट है वो आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर है। तो सबसे पहला तो क्या है, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीजेस। दिस कैन बी डन बाय टेकिंग मेडिसिन और ब्रिंग डाउन द इफेक्ट ऑफ द डिजीज लाइक फीवर, पेन और लूज मोशन, एंड बाय टेकिंग बेड रेस्ट टू कंजर्व आर एनर्जी। तो ये मेडिसिन को लेते हैं तो जैसे ये सारी बीमारियां हो गई, और बेड रेस्ट लेने से ये क्या होती है, हमारी एनर्जी को दोबारा से वापस कर लेती है, कंजर्व कर लेती है, और इससे बीमारी ठीक हो जाती है। दूसरी टाइप का क्या है, टू किल द माइक्रोब्स। दिस कैन बी डन बाय टेकिंग सुटेबल एंटीबायोटिक। इसे तब करते हैं जब एक पर्टिकुलर सुटेबल एंटीबायोटिक या फिर ड्रग्स लिया जाता है जो कि उस जो डिजीज का माइक्रोब्स है उसको किल करेगा, और तब जाकर वो जो बीमारी है वो क्या हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। अब नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन में आपके एक तो जनरल मेथड है, दूसरा स्पेसिफिक मेथड है। तो जनरल मेथड के अंदर तो यह है प्रिवेंटिंग एक्सपोजर अगेंस्ट माइक्रोब्स, एंड सेकंड इसके अंदर ही आपका बाय बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको थोड़ा सा रीड आउट कर लेना है कि जैसे आपका कोई एयरबोर्न माइक्रोब्स है तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं प्रिवेंट। आप क्या करो, ओवर क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करो, वहाँ पर मत रहो, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ों से बच सकते हो। अगर कोई वेक्टर टाइप डिजीजेज हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आप प्रिवेंट कर सकते हो उसको किस तरीके से, क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा के। अभी क्या है, बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यून सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी माइक्रोब्स से को फाइट करने के लिए जो कि हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं। स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम कैन हेल्प इन, अगर बॉडी की इम्यून सिस्टम को बढ़ा दिया जाए तो वो अपने आप ही वो डिजीज से क्या करेंगे, लड़ लेंगे। सो प्रॉपर नरिशमेंट और हेल्दी डाइट दैट इंक्लूड्स ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज द विटामिन एंड मिनरल इज नेसेसरी फॉर द बेटर फंक्शनिंग ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम को अच्छी करने के लिए क्या है कि हेल्दी डाइट लेना चाहिए जिससे प्रॉपर नरिशमेंट मिले, सारे के सारे न्यूट्रिशन जो है वो नेसेसरी अमाउंट में, विटामिन मिनरल्स ये सारी जो चीज़ें हैं वो लेनी चाहिए, सो दैट इम्यून सिस्टम अगर अच्छा होगा तो हर माइक्रोब से क्या होगा, ईजिली वो फाइट कर लेगा और वो बीमारी को होने ही नहीं देगा। अब सेकेंड है आपका स्पेसिफिक मेथड। इट इन्वॉल्व्स द प्रिवेंशन मेथड डायरेक्टेड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज। जो उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए प्रिवेंशन मेथड है उसको हम उसमें यूज करते हैं। इट इज डन बाय इम्यूनाइजेशन विच इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ weakened pathogen inside the body of the host to make his or her immune system to produce antibodies against that particular disease। तो इसमें क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन के लिए उसी के एंटीबॉडीज को डाल दिया जाता है जिसमें कि वो होस्ट कर सके, और फिर क्या होता है कि वो इस तरीके से काम करता है कि अगर वो उसी टाइप का जो माइक्रोब्स दोबारा से बॉडी में जाएगा तो वो अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट कर लेंगे उस एंटीबॉडीज की हेल्प से। तो ये है आपका पूरा का पूरा चैप्टर जिसको आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से। बाकी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते रहिए, और इसको जो है हो सके तो कॉपी में अगर नोट डाउन कर देते हैं आप शॉर्ट फॉर्म में तो वो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। बाकी वीडियो को लाइक